बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 29 जनवरी है और तीन बड़ी खबरें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन किराम, जनरल आसिम मुनीर की चेयरमैन पीटीआई के साथ यानी आर्मी चीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद आपको पता है खबरें चली थी, नहीं 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 ये वो मुलाकात नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात नहीं है जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशन हुई हो। इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड बातें की गई हैं और कोई बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई है। हालांकि हमने तभी आपको बताया था 2 घंटे से जायद ये मुलाकात, तकरीबन 120 मिनट से जायद ये मुलाकात जारी रही और इस 120 मिनट की मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी की बातें डिस्कस नहीं हुई हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो बैरिस्टर गोहर है उनका क्या ताल्लुक इस मुलाकात के अंदर सिक्योरिटी में। तो वो जो बातचीत हुई, अब नाज़रीन किराम उसकी समझ लीजिए कि दूसरी एपिसोड आ चुकी है। जनरल आसिम और पीटीआई मुलाकात का दूसरा एपिसोड जारी हो चुका है। इस दूसरे एपिसोड में या दूसरी मुलाकात, ये अब इसकी खबरें सामने आ रही हैं। ये क्या कहानी है और उसमें क्या डिस्कशन हुई है, ये इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। इसके बारे में कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं देख रहा हूं कि ये चल रही हैं खबरें कि एक अमरीकी ताजर ने यहां पर आके जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसमें रिचर्ड गर्नैल को उन्होंने डीप फेक कह दिया है और इस तरह की सारी माफी देगा कहानियां पता चल रही हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान से आखिरी कुछ दिनों की दरखास्त क्यों की जा रही है और क्या कहा जा रहा है, और इमरान खान का इसके ऊपर क्या जवाब है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो तीन बड़ी खबरें हैं, कुछ खबरें अदालत से रिलेटेड भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले इंपॉर्टेंट बातें कर लें क्योंकि फिर वक्त थोड़ा होता है। वक्त बच गया तो फिर मैं अदालती खबरें भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खबरें। चले आर्मी चीफ वाली मुलाकात जरा दूसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं। पहले जरा ये जो अमरीकी ताजर वाली बात है इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इस दरखास्त के साथ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फायर वॉल या फाइबर वॉल के साथ आपकी जो मोहब्बत है उससे हम फायदा उठा सकते हैं, यानी कि उससे इन चीजों को काउंटर किया जा सकता है। तो आप अपनी मोहब्बत जरूर दिखाइए क्योंकि इस वक्त मतलब इंसाफ का जहन रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर बड़ा ही कड़ा वक्त है और ये रोक रहे हैं हर चीज को। खैर बहरहाल आपको सब चीज का अंदाजा है, तो लिहाजा सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन किराम, आज बिठाया गया सहाफियों को एक अमरीकी वफ्द के साथ, और ये अमरीकी जो ताजरों का वफ्द था, अरबपति लोग इसमें शामिल थे और इनको बिठाया गया और इनके साथ मीडिया का इंटरेक्शन करवाया गया। इस मीडिया के इंटरेक्शन में ये जो ताजिर हैं अरबपति, इनका नाम है जेंट्री बैच, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन्होंने यह दावा किया जी, रिचर्ड गर्नैल के बारे में सवाल हो ना, तो रिचर्ड गर्नैल के ऊपर इन्होंने कहा जी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो डीप फेक से पीटीआई ने शायद उनको गुमराह किया है, रिचर्ड ग्रैनल को। और इस बात को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाइप मिलनी ही थी। बहुत ज्यादा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने इस चीज को उठाया। ऑब्वियसली कहीं से असाइनमेंट आई होगी, उस असाइनमेंट को पूरा करना है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये पहले ही 10 मिनटों के अंदर या समझ लीजिए 30 मिनटों के अंदर ये मामला ठुस हो गया। अब इन्होंने ट्रेंड्स बनाने थे और डीप फेक और न जाने क्या क्या करना था। उससे पहले पहले दो काम हुए। एक तो यह हुआ कि हमारे दोस्त जुबैर अली खान ने यह सवाल पूछा अमेरिकन एम्बेसी से कि ये जो लोग विजिट कर रहे हैं ये किस हैसियत में विजिट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक प्राइवेट विजिट है, इसका ऑफिशियली किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक प्राइवेट विजिट है। उन्होंने इस बारे में आगाह कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, उधर ये बात कर रहे थे और उधर जो विल्सन है जिनसे मोहसिन नकवी साहब मिले अमेरिका के अंदर और उन्होंने कहानी सुनाई और उन्होंने फौरी फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया था। कुछ ही देर पहले उन्हीं जो विल्सन ने दोबारा फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया है। तो आप जेंट्री बैच को लेकर बैठे रहिए, आपको सारा। और फिर नाज़रीन किराम, मजीद ये पता चला कि ये जो भाई साहब हैं जेनेटरी साहब, ये को पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी वारदातों के अंदर मुबैना तौर पर ये मुलव्वस रहे। वो किस तरह से 2016 में जब मुशर्रफ की तकरीब थी, तकरीब हल्फ बरदारी, तो पता चला मुबैना तौर पर एक इत्तला मिली कि जो कुछ एक तंजीम है वो ये दावा कर रही है अभी $5 लाख देकर डोनाल्ड ट्रंप से तस्वीर वगैरह इस तरह से चीजें बनवाई जा सकती हैं। तो उसके लिए एक पूरी तंजीम बनी हुई थी बाद, और उस तंजीम के अंदर जो ट्रंप के जो बेटे हैं उनको भी जो है वो डायरेक्टर शो किया गया था। बाद में पता चला कि जो ट्रंप इंतजामिया उन्होंने कहा नहीं ये फेक तंजीम है, और उसी तंजीम को बनाने वालों में से एक नाम जो है यही बिजनेसमैन साहब बताए जाते हैं जो आज बैठकर डीप फेक टेक्नोलॉजी और इस तरह की बातें कर रहे हैं।
ठीक है। और इस पर हमारी दोस्त अनिका निसार साहबा ने भी पूछा भाई एक ट्वीट कैसे डीप फेक हो सकता है। बहरहाल सभी के लिए सलाम मैं कर सकता हूँ, या मातम करने का दिल करता है, सीना को भी करने का दिल करता है कि यार क्या अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह ताला की मेहरबानी इस मुल्क पे इतनी है कि ये चली जा रहा है, नहीं तो ये जिस तरह के नमूने नाफिज हैं हमारे मुल्क के अंदर और जो सब कुछ किया जा रहा है वो तो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो ये कहानी है नाज़रीन कराम, ये सारा मामला है। इसका मैंने सोचा मैं तिया पांचा कर दूं और आपके सामने हकीकत रख दूं। दूसरी खबर नाज़रीन कराम इमरान खान के हवाले से, और इमरान खान की से कुछ दिनों की दरख्वास्त की जा रही है। वो क्या है कहानी वो माफ कीजिएगा जरा सुन सॉरी मेरा गला खराब है, बहुत सारे लोग बहुत मशवरे दे रहे हैं, मैं सभी मशवरों पे अमल भी कर रहा हूँ। कोई कुछ भी कहता है तो मैं उसको अमल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो खिच है ये जा नहीं रही है, तो सॉरी आपको बेयर करना पड़ता है, मैं उसके लिए माजरत खाऊं। सो खैर नाज़रीन किराम, दूसरी खबर जो है वो आर्मी चीफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात को डिनाई किया, सिक्योरिटी जराए से खबरें चलवाई गई। नंबर 1 आज पता चल गया उस सिक्योरिटी जराए भी झूठे ने, ये भी पता चल गया उस सिक्योरिटी जराए झूठे ने। ठीक है, टीवी वालों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पता होना चाहिए कि भाई वो झूठे ने सिक्योरिटी जराए, आइंदा के बाद उस जराए से खबर ना चलाई जाए। पता चला जी सिर्फ सिक्योरिटी मामला पे बात नहीं, आर्मी चीफ से बहुत ज्यादा मामला पे बात हुई और माफ कीजिएगा उसका दूसरा एपिसोड अब निकला। बैरिस्टर गौहर की 3-4 दिन पहले एक और अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये उस मुलाकात का एपिसोड 2 है और इस मुलाकात में फौज से एक अहम शख्सियत, इंटेलिजेंस से एक अहम शख्सियत, और बताया जा कुछ लोग बताने वाले बताते हैं, सारे नहीं दावा कर रहे, बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस और फौज से एक अहम शख्सियत थी। कुछ बताने वाले बताते हैं कि उसमें एक अहम और ताकतवर वफाकी वजीर भी उस मीटिंग के अंदर शरीक थे और इस मुलाकात में खालिस्तान इमरान खान के केसेस को डिस्कस किया गया है। यह देखा गया है कि इमरान खान के केसेस क्या हैं, कहां हैं, किधर हैं, किस तरह से क्या मन रहा है, क्या पहुंच रहा है, क्या मामला है, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। यह दूसरा एपिसोड है उसमें। पीटीआई कॉन्फिडेंट है, पीटीआई इसीलिए तो नाज़रीन किराम ये जो बेचारे हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, इन्हें जो है वो समझ में नहीं आ रही है। इनके चेहरे बता रहे हैं कि इनके दिमाग से लेकर पेट तक सभी कुछ गड़बड़ा गया है, इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसलिए इस तरह के जो है ना वो बयान सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक जो स्टैब्लिशमेंट की मौजूदा क्यादत मौजूद है पीटीआई से कोई बैकडोर राब्ता नहीं होगा। अब बैकडोर राब्तों की तस्दीक बहुत सारी जगहों पे हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम, नदीम मलिक साहब ने भी इस राबते की तस्दीक कर दी जी, हो रहा है। इसके अलावा भी 2-4 और अहम तरीन सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की जी ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और आमिर इलियास राना साहब का मैंने बताया था, उन्होंने भी बताया था, एक और सोर्स है उन्होंने भी बताया कि जनाब ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे तो लगता है कि घबराने की जरूरत है मुखालिफिन को। मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं कि इमरान खान से एक दरखास्त की गई है, आखिरी कुछ दिनों की दरखास्त, और कहा गया है, जब इमरान खान को कहा गया ना तो याद है आपको कि 3 साल के लिए बाहर चले जाएं चुप हो जाएं, फिर बाद 6 महीने पे आगे भी 6 महीने के लिए चले जाएं चुप हो जाएं, अब तीसरी बार कहा जा रहा है बस कुछ दिन बस चुप हो जाएं, आप कुछ दिन बस चुप हो जाएं और बाहर भी ना जाएं और इधर ही रहें और चुप हो जाएं। जबकि इमरान खान नाज़रीन किराम मानने वालों में से नहीं है। इमरान खान को जो लोग जानते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान को धौंस और धांधली से आप कुछ भी मनवा नहीं सकते। इमरान खान नहीं मानेगा। तो इमरान खान नाज़रीन किराम बोलता चला जा रहा माफ कीजिएगा, और उसकी मिसाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान की कल की जो ट्वीट थी वो बड़ी ही शानदार थी, हालांकि कल से जो है ना वो चीज़ें हो गई थी, बल्कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज की जो गुफ्तगू है ताज़ा तरीन वो भी सामने आ चुकी है। इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी महज़ब दुनिया में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, ये एक सिविल लाइबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में पीका का काला कानून मंजूर करके डेफेमेशन की सज़ा 5 साल कर दी गई है। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा सरकारी महकमों की तौहीन पर भी सज़ा सुनाई जाएगी। बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी इक़्तिदार और इज़हार राय को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गैर जमहूरी क़वानीन मंजूर करके जमहूरी इक़्तिदार का गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी की मैंडेट चोरी से लेकर अवाम के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने तक, 9 मई फास्ट फ्लैग से 26 नवंबर कत्लेआम तक जो भी जुल्म और बर्बरियत की गई, इस पर किसी को आवाज उठाने की जरूरत ना हो। इस कठपुतली हुकूमत ने सवाए गैर कानूनी तरामीम करने के
बुनियादी हकूक की तौहीन करने के कोई दूसरा काम नहीं किया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काटे गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस तकर्रर करने की कोशिश की जा रही है। ये बात मैं आपको बता दूं, डोगर साहब बताया जा रहा है 15वें नंबर पर एक जज मौजूद है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर, उनको यहां पर लेके आया जा रहा है और चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की जा रही है, उनका ट्रांसफर करके। बहुत दफा मुझे ख्याल आता है यार, बंदा सोचेगा यार इससे तो ये तो शर्म से पानी पानी हो जाएगी हर चीज, लोग सोचेंगे यार बिल्कुल अदालतों पर यकीन ही नहीं रहेगा। तो फिर मैं सोचता हूँ आगे कौन सा है। इससे पहले भी हमने जो कुछ सोचा वो कुछ हो नहीं रहा है। इमरान खान के केसेस जूनियर तरीन जज सुन रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है और अभी सबके सामने हो रहा है, खुल्लम डुल्ला हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जनाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तकर्री भी मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, वरना सिकंदर सुल्तान राजा जैसे घिनौने किरदार जन्म लेते हैं कि अवाम की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का फरीजा सरंजाम देते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 का मुस्तहिक है क्योंकि इसने अवाम का मैंडेट दिन दहाड़े चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत की सहूलत कारी की है। इस तरह से इमरान खान ने 8 फरवरी की बात की है, अमर बिल मारूफ की बात की है जिनका जिक्र बार बार कुरान में किया गया है, और आज सारी से हैरान कुन तौर पर इमरान खान ने आज जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ये फौज के ऊपर कोई तनकीद नहीं की है। ये देखने के लिए काबिल है ये चीज़। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन कराम हो रही हैं माफ़ करिएगा, इस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा और कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आएंगी, कुछ ना कुछ मामला हल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, और इमरान खान ज़्यादा देर तक अब जेल में रहता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।